सुल्तान दुर्रानी नाम की। तुम जैसी मामूली लड़की की भी कोई इज्जत होती है क्या? और तुम में ऐसे कौन से सुखाब के पर लगे हुए कि तुम सारी दुनिया के सामने मेरे ऊपर तमाचा मारोगी और मैं तुमसे शादी करूंगी? इसके अलावा एक और नाम है जिसका मैं जिक्र यहाँ करूंगा। ये मेरा ऑफिस है। यहाँ मेरी एक आवाज पर मेरे गार्ड्स वाले यहाँ से उठा के बाहर फेंक देंगे। हमारे हेड ऑफिस के ब्यूरो चीफ है, बहुत ही ज्ञानदार। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी ज्ञानदारी के साथ, ऐसी ही मेहनत के साथ हमारे चैनल को चार चांद लगाएं। नगीन, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ नगीन? इतनी परेशान, इतनी कंफ्यूज क्यों हो? बहुत देर हो गई ना हारून, घर चलते हैं। घर चलते हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम नगीन? तुमने देखा नहीं, इतनी बड़ी पार्टी है, बॉस ने कितना अप्रिशिएट किया मुझे। ऐसे कैसे जा सकते हैं हम? यहाँ बहुत शोर है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। नगीन, अभी पार्टी स्टार्ट हुई है। तुम बाकियों को देखो, सब दोस्त अपनी बीवियों के साथ आए हुए हैं, सब लोग कितना घुल मिल रहे हैं आपस में, और हम यहाँ पर डिनर भी लग गया है। डिनर करके उसके बाद चलें। अच्छा, आप डिनर कर ले, मैं आपका यहाँ पे वेट कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं लोगों को बता कर आ जाता हूँ कि हम जा रहे हैं। तुम घबराओ नहीं। हाँ, बस 2 मिनट यहाँ वेट कर, मैं आप। मिसेस हारून, क्या हाल है आपके? अरे वो तो अपने दोस्तों के साथ डिनर एंजॉय करने चला गया, आपको यहाँ छोड़ गया क्या? नहीं, 1 मिनट, आप यहाँ जानबूझ के रुकिए ना, क्योंकि आप चाहती थी कि आपको अकेले में मुझसे बात करने का टाइम मिले। ऐसा ही है? मैं आपसे क्यों बात करूंगी? चले जाएं यहाँ से। कैसी बातें कर रही हैं आप मुझे मेरी ही पार्टी से जाने के लिए कह रही हैं? जानती हैं मैं कौन हूं? सुल्तान दुर्रानी, इस कंपनी का सीईओ हूं, और आपके हस्बैंड जो हैं वो मेरे पास जॉब करते हैं। शायद उन्होंने बताया नहीं आपको अभी तक। पार्टी कैसी लगी आपको? डिनर किया आपने? जी नहीं। क्यों? मुझे देख के भूख तो नहीं उड़ गई आपकी? आपको देख के भूख क्यों उड़ेगी? मैं आपको जानती तक नहीं। अच्छा, तो आप मुझे जानती नहीं हैं, भूल गई हैं। हाँ, अभी याद दिला। नगीन, कैसी बातें कर रही हो? तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने तुम्हें 5 साल कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। पूछोगी नहीं मैंने 5 साल कैसे गुजारे तुम्हारे बगैर? आप जाएंगे यहाँ से या मैं जाऊं? बहुत प्यारी लग रही है, ये ड्रेस तुम पे बहुत सूट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए ही बनाया गया। तुम सोच रही होगी अचानक मैं आपसे तुम पर कैसे आ गया। पुराने दोस्तों के साथ तकल्लुफाना अंदाज में बात करना मुझे पसंद नहीं है, और फिर मैं तो तुम्हारा दोस्त था भी नहीं। मैं तो कुछ खास था ना तुम्हारे लिए, या फिर यूं कहूं कि आज भी हूं। तभी तो मेरा गिफ्ट किया हुआ ड्रेस पहनकर तुम मेरी पार्टी में आई। अगर मुझे पता होता
कि ये ड्रेस आपने भिजवाया है तो मैं इसे उसी वक्त आग लगा देती। लगा ही ना देती तुम, झूठ बोल रही हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद है तुम मेरे सारे गिफ्ट्स अपने पास संभाल के रखती थी ना। मुझसे कहती थी नहीं सुल्तान ने दिए हैं, मैं इन्हें अपने सीने से लगा के रखूंगी। मुझे याद है तुम्हें। शायद यही वजह है कि मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत आज तक कम नहीं हुई। चले जाए यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मचा लो शोर। 5 साल पहले भी तो तुमने शोर ही मचाया था, लेकिन उसका खुमियाजा भुगता था फिर। याद है तुम्हें? ऐसी गलती करना भी नहीं। तुम मुझे क्यों गुस्सा दिला रही हो? इतने दिनों के बाद मिली हो आज, ये बातें करने के लिए मिली हो। आखिर आप चाहते क्या है? एक बार मेरी बात गौर से सुन लो तुम। लेकिन मैं अपनी गलतियों का अजाला चाहता हूं। तुमसे शादी करना चाहता हूं। सर आप यहाँ? हाँ मैं यार एक्चुअली वहाँ खड़ा था तो मुझे नजर आई अकेली खड़ी हैं। मैं पूछने आ गया कि डिनर आपने किया या नहीं किया अभी तक। सर आई एम रियली सॉरी सर, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी नगीन की। अच्छा क्या हुआ? हारून प्लीज घर चले, बहुत देर हो गई है, मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। घर चलते हैं लेकिन अभी इस वक्त। प्लीज हारून। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। तबीयत खराब है, मैं जा रही हूँ। हाँ रुको, मैं सर आई एम रियली सॉरी सर, मैं नहीं इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ यार। जी सर, थैंक यू सर। अब मुझे समझ में आ रहा है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, पता है, इसलिए तुम्हें वीकनेस हो रही है। तुम्हें जितना भी समझा लो ना, बात सुनती नहीं हो, बहुत ही जिद्दी हो गई हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं हारून। क्या क्या मतलब चक्कर आ रही है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। प्लीज जल्दी कर चलते। नहीं घर नहीं जा रहे, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, हॉस्पिटल चलते हैं ना। नगीन 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 क्या? नगीन मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ तुम्हें। नगीन नगीन क्या हुआ है? होश में आओ, बात तो करो मुझसे। नगीन जी सर। हाँ हारून यार, मैंने कहा पूछ लूं तुम्हारी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, सब खैरियत है? सर वो तबीयत तो आपके सामने खराब हो गई थी, वहाँ पे गाड़ी में बैठे तो थोड़ी सी ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं सीधा हॉस्पिटल लेके आ गया। मैं घर नहीं लग गया। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? जी सर, ठीक है भी और नहीं भी। अभी वैसे डॉक्टर्स ने कौन से हॉस्पिटल में हो? सर निज़ामी हॉस्पिटल में। अच्छा नहीं मैं क्या कह रहा था कि तुम अपनी वाइफ के पास ही रहना यार, उसकी तबीयत सही नहीं है ना बेचारी की, और चाहो तो कल के लिए ऑफ कर लो। अरे सब मैनेज हो जाता है, मैं हूं ना यार। तुम उसके पास ही रहना, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ टेक केयर, बाय। नगीन तुम ठीक हो ना? नगीन कहाँ मैं? हॉस्पिटल में हो। क्यों?
क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं हुआ। मैं खुशखबरी दे रही हूँ तुम्हें। तुम माँ बनने वाली है ना? यकीन नहीं आ रहा ना, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, जैसे ही अच्छा टाइम आएगा वैसे ही खुशखबरियां भी आनी शुरू हो जाएंगी। और देखो, सबसे पहली खुशखबरी हमें क्या मिली, जो हम कब से चाह रहे थे, कब से दुआएं मांग रहे थे। खुश होना तुम। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है हमें और तुम रो रही हो। तुम खुश नहीं हो क्या? खुदा की नेमत है ये, शुक्र अदा करो। पहले ही मैंने नाशुक्री की थी और उसकी सजा हम दोनों को मिल रही थी, लेकिन अब तो रोने की जरूरत नहीं है। हमारी औलाद होने वाली है। से ही सीख लो। नहीं की थी ना मैंने कदर, बाद में रोता था, लड़ता था तुमसे, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। आज के बाद दोबारा कभी नहीं रोना। मैं इन आंखों में आंसू ना देखूं। बहुत खुश रहना है तुम्हें, बहुत ख्याल रखना है अपना, मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए। आराम करो, ठीक है? प्लीज। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हारे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझसे रहा नहीं गया। क्या हुआ है तुम्हें? तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। रिलैक्स, तुम लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेट जाओ। हाथ मत लगा मुझे घिन आती है तुमसे। चले जाओ। कहाँ रह गए भाई तुम लोग? इतनी रात हो गई है। रिदा कब से फोन करी है, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो अम्मी, दरअसल नगीन की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेके आना पड़ा। खैरियत क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा, आपको कैसे बताऊं। दरअसल आप दादी बनने वाली हैं। सच? माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। अरे भाई तुम यकीन करो हारून, मैंने ये खुशी का दिन देखने के लिए कितनी मन्नतें मानी थी, अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। मैं फोन रख रही हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे कुछ नहीं सुनना। जो इंतकाम लेना था वो ले तो चुके हो, क्या चाहते हो मुझसे? अब बहुत शर्मिंदा होगी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। पछता रहा हूँ उस लम्हे पर जब तुम्हारे थप्पड़ का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारे साथ वो भयानक खेल खेला।
मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, बस सबक सिखाना चाहता था। वक्ती गुस्सा था जो तुम्हारा मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद खत्म हो गया, लेकिन जब मुझे होश आया तो सब बिखर चुका था, सब खत्म हो गया था। तुम जैसी लड़की से तो मुझे मोहब्बत करनी चाहिए थी। मैं नहीं जानता मैंने तुमसे क्यों इंतकाम लिया, लेकिन मुझे एहसास हो गया मैंने गलती की। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो जिंदगी और मोहब्बत को एक खेल समझते हो ना, किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं तुम्हारे आगे। तो फिर आज अपनी गलतियों का एहसास क्यों हो रहा है तुम्हें? जिंदगी ने सब कुछ समझा दिया है। देर से ही सही, लेकिन अकल आ गई है मुझे। लेकिन मेरे पास कुछ बचा नहीं है। मैंने सब कुछ गवा दिया है। तुम भी मेरी नहीं रही। प्लीज मुझे बताओ कि मैं क्या करूं ऐसा कि तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाए। जो तुम्हारे उस इंतकाम ने मेरी इज्जत खत्म कर दी, क्या वो वापस ला सकते? मेरी जिंदगी के जो रंग छीन लिए, क्या वो रंग वापस ला सकते हो? कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं। अपनी सब गलतियों की तलाफी करने के लिए तैयार हूं। तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, मैं सब करूंगा। बस एक बार मेरी मोहब्बत पे यकीन कर लो। मैं सच में बदल गया हूं। मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़कर वापस आया हूं। प्लीज नगी, हाथ मत लगाओ मुझे, और आइंदा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। नगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगा तुम्हारे बगैर। प्लीज। तुम्हारी मोहब्बत में मैंने सब कुछ गंवा दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा यहां से। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माफी और निदामत के घिसे पिटे अल्फाज से मेरे दुखों का मदावा हो जाएगा? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तो क्या, खुदा भी कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा सुल्तान दुरानी, कभी नहीं। अब तुम इसी वक्त यहां से जाओ, इससे पहले कि हारून यहां पे आए। चले जाओ। आप ये भी बता रहे थे शायद कि वो डिप्रेशन की मरीज हैं। जी जी। ओहो, फिर तो आपको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, उनके मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे, तो उनका HP और आयरन बहुत लो निकला है। खतरनाक तो नहीं? नहीं, खतरनाक नहीं है। मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स लिख के देती हूँ, तो वो दवाओं के साथ साथ आप उनको सप्लीमेंट्स बाकायदगी से देंगे। ठीक है, थैंक यू। परेशान नहीं होइएगा। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मैं इस रूम से आज नहीं जाऊंगा। जिसे आना है वो आ जाए। ठीक है, अगर बासिफ माफी की है तो जाओ, मैंने माफ किया तुम्हें। लेकिन इससे आगे कुछ मत सोचना। तुम्हारा किस्सा मैं 5 साल पहले ही खत्म कर चुकी। तुम्हारे लिए मेरे दिल में मोहब्बत तो क्या, नफरत की भी जगह नहीं। नहीं, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ। खुदा के लिए चले जाओ। हारून आते ही होंगे, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो। अरे आता है तो आ जाए यार, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अच्छा है, मुलाकात भी हो जाएगी। खुदा के लिए, बहुत मुश्किलों से मुझे नई जिंदगी मिली। हारून जैसा शौहर मिला है। मैं तुम्हारे पागलपन की वजह से अपना बसा बसाया घर बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरे पास हारून के सिवा कुछ नहीं। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ हारून से। मेरे जीने का वाहिद सहारा है। खुदा के लिए उसको मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दो। प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज। अगर हारून ने तुम्हें यहाँ देख लिया इस तरीके से, तो खुदा के लिए रहम खाओ, मेरा घर बर्बाद मत करो।
हुआ नगीन, इतनी घबराई हुई क्यों? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? बोलो तो सही, क्या हुआ है? तबीयत ठीक है ना? डॉक्टर ने तुम्हारा भी ना दिल बहुत छोटा सा है वैसे। डॉक्टर यही कह रही थी कि ब्लड प्रेशर लो हुआ है और आयरन की कमी है, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत नॉर्मल है, कुछ ऐसा खास नहीं। इनफैक्ट वो ये भी कह रही थी कि हम घर भी जा सकते हैं अगर चाहें तो। चलते हैं, घर चलते हैं, अभी 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 चलते हैं। तुम्हारी ट्रिप लगी हुई है, खत्म तो हो जाए उसके बाद चलते हैं ना। मैं ठीक हूँ अरुण, हम चलते हैं। अच्छा ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तुम अचानक से इतना पैनिक क्यों कर रही हो, मुझे खुद खौफ आ रहा है। चीजें तो लेके जाएंगे ना, तुम्हारी मेडिसिन हैं। आर यू श्योर सब ठीक है? चलो ठीक है, अगर कुछ सामान यहाँ मैं ये गिरी थी, चले। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? एक मिनट, ध्यान से गिर ना जाओ तुम। क्या हुआ? तुम्हें ड्रिप लगी हुई थी? मैं ठीक हूँ, हम चलते हैं। तुम कैसे ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया? मुझे अच्छा ठीक है, चलते हैं। तुम्हारे शूज का साइड पे होंगे यार। मैं क्या हो? तबीयत खराब थी और तुमने इतनी नींद पहनी थी। फिर ध्यान से, आराम से। चलो एक चलो। और मेरा फोन भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इतनी खुश हूँ, बता ही नहीं सकती। चलो, अल्लाह ताला ने हम पे भी अपना करम किया। इसको क्या हुआ है? ये क्यों रो रही है? अम्मी जी मैं क्या करूं, मुसलसल अस्पताल में भी रो रही थी। मैं कितनी देर चुप कराने की कोशिश करता रहा हूं, चुप ही नहीं कर रही है। इसका रंग इतना पीला क्यों हो गया है? डॉक्टर ने क्या कहा है? कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा है हल्की फुल्की वीकनेस हुई हुई है, खाने पीने का ख्याल रखेगी और खास तौर पे अपनी नींद पूरी करेगी तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बहू का ख्याल मैं खुद रखूंगी, बहुत अच्छे तरीके से रखूंगी। देखो तो सही, कैसी पीली पड़ गई। तो अच्छा हुआ डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी। ये लड़की तो अपना ख्याल ही नहीं रखती बिल्कुल भी। अच्छा चलो, अब बेटा जाओ, तुम जरा भाभी को कमरे में लेके जाओ। शाबाश, जाओ बेटा, तुम आराम कर। ध्यान से। हारून, बेटा क्या बात है? खुश होने के बजाय रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ, वीकनेस हुई हुई है ना, आज आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। सुने, आप ये मेडिसिन प्लीज अपने पास रखिए, ये बिल्कुल टाइम से देनी है इसको, क्योंकि मैं तो ऑफिस होऊंगा। आपने जिम्मेदारी लेनी है इस बात। बेफिक्र रहो, चलो मैं ख्याल रखूंगी उसका। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माफी और निदामत के घिसे पिटे अल्फाज से मेरे दुखों का मदावा हो जाएगा? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तो क्या, खुदा भी कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा सुल्तान दुरानी, कभी नहीं। बहुत मुश्किलों से मुझे नई जिंदगी मिली, हारून जैसा शौहर मिला। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ हारून, उसको मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दो, प्लीज चले जाओ यहाँ।
प्लीज मुझे बताओ कि मैं क्या करूं ऐसा कि तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं इस रूम से आज नहीं जाऊंगा। जिसे आना है वो आ जाए। लेकिन मैं अपनी गलतियों का अजाला चाहता हूं। तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये बस और नहीं खाना हारून। यार प्लीज कम से कम ये अंडा तो फिनिश करना पड़ेगा आपको। प्लीज ये लो खाओ। शाबाश। थैंक यू। ये लो भाई। बस हारून मुझे नहीं खाना। सुनो, अब ये नखरे वखरे बिल्कुल नहीं चलेंगे। पहले की बात और थी, अब तुम माँ बनने वाली हो। अच्छे से करके नाश्ता करो और फिर दूध भी पियो। नहीं, वाकई मेरा दिल नहीं चाह रहा, तबीयत अजीब सी हो रही है। प्लीज भाई आज जब तक तुम ये ऑमलेट खत्म नहीं करोगी ना मैं यहाँ से उठ रहा हूँ ना तुम्हें कहीं जाने दे रहा हूँ। ये लो। भाभी की बीमारी में तो हम कल के फंक्शन में बात करना भूल ही गए। कल का फंक्शन कैसा था? कल का फंक्शन बहुत अच्छा था, बहुत ग्रैंड इवेंट था, लेकिन तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम एंजॉय ही नहीं कर सके। जल्दी भी आना पड़ गया, तो क्या बताएं उसके बारे में। लेकिन एक बात है, हाँ सबसे ज्यादा हसीन तुम्हारी भाभी ही थी। और उसके अलावा वहां पे बहुत कुछ हुआ। सुल्तान साहब ने मेरी बहुत तारीफ भी की। और अरे एक मिनट में देखो। नगीन क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। नगीन क्या हुआ, क्या हुआ है? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके चलता हूँ। चलो आप। अरे अभी तो हॉस्पिटल से लेके आए हो हारून, क्या दोबारा से हॉस्पिटल लेके जाओगे? अम्मी उसको बहुत तेज बुखार हो रहा है ना। अरे कुछ नहीं हुआ, प्रेगनेंसी में ये सब होता है और बर्दाश्त भी करना पड़ता है। लेकिन हर औरत तुम्हारी बीवी की तरह इतनी जिद्दी नहीं होती और ना ही हर मर्द तुम्हारी तरह इतना हसास कि बीवी को जरा सा कुछ हुआ नहीं और लग के बैठ गए। चलो जाओ तुम अपने काम पे, हम लोग हैं, इसका ख्याल रखेंगे। लेकिन इस हालत में मैं छोड़कर ऑफिस कैसे जा सकता? ओफो, तो क्या अब तुम 9 महीने तक इसकी तीमारदारियों में लगे रहोगे? नहीं ये नहीं कह रहा, लेकिन बेटा मेरी बात सुनो, ये प्रेगनेंसी में मतली बुखारी आम सी बात है और सबको होता है, ये निराली नहीं है। अब इसकी तीमारदारियों के चक्कर में ना अपनी नई नई जॉब से हाथ ना धो बैठना। तुम शाबाश काम पे जाओ और हम इसे देख लेंगे, संभाल लेंगे। अच्छा चले ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन अगर खुदा ना खासा तबीयत ज्यादा खराब हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है जाओ। मैं रेडी हो जाऊँ। सुनो, ये नखरे किस खुशी में दिखा रही हो तुम? कोई दुनिया की निराली औरत तो नहीं हो जो माँ बनने जा रही हो। हमने नहीं बच्चे पैदा किए दो। हमने तो ऐसे नखरे नहीं दिखाए, ना अपने शौहर को ना अपनी सास को। दूध लेके आ रही हूँ, अभी के अभी पीना है तुमने और दवा भी खानी है साथ, ठीक है? कोई नखरे नहीं चलेंगे। वेरी गुड, आई लाइक योर पैशन। थैंक यू सो मच सर। ऐसी मेहनत करते रहना। अच्छा एक बात मुझे डिस्कस करनी थी तुमसे यार। हो सकता है जॉब के सिलसिले में तुम्हें शहर से या मुल्क से बाहर जाना पड़े, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? काम है सर, काम के लिए तो इंसान जाता ही है। हाँ, और घूम फिर के भी आ जाना। चलो काम बहुत हो गया, आओ चाय पीते हैं। अरे हाँ याद आया, वो तुम्हारी गाड़ी आ गई है, वापसी में पिक कर लेना। थैंक यू सर। थैंक यू की क्या बात है यार। तो आज रात की क्या मसरूफियत है तुम्हारी? सर अभी तक तो कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ अगर गाड़ी पिक कर लूँगा तो घर वाले हमको लेकर जाऊँगा ना बाहर सर, घुमाऊँ फिराऊँगा, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊँगा, खुश हो जाएंगे। मैं सोच रहा था कि हम कहीं बाहर डिनर करते यार।
लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी बाद में चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं सर, सर घर वालों को तो ले ही जाऊंगा। सर डिनर करते हैं ना, अच्छा है, थोड़ी काम के ऊपर भी मजीद बात हो जाएगी। ठीक है चलते हैं, रात में मिलते हैं। हाँ ड्रेस तुम पे बहुत सूट कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए ही बनाया गया। तुम मेरे सारे गिफ्ट्स अपने पास संभाल के रखती थी, मुझसे कहती थी नहीं सुल्तान ने दिए हैं, मैंने अपने सीने से लगा के रखूंगी। मुझे याद है तुम्हें, शायद यही वजह है कि मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत आज तक कम नहीं हुई। भाभी ये ले खाना खा ले। क्या सोच रही हैं आप? इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? आपको तो बुखार भी हो रहा है। मैं ठीक हूँ, तुम क्यों आई हो? क्यों मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती? नहीं, मेरी तबीयत खराब है, तुम जाओ। भाभी आप मुझसे और अम्मी से इतना रूड क्यों हो रही हैं? इतनी मुश्किलों से तो अम्मी का रवैया आपके साथ ठीक हुआ है। अच्छा एक बात बताएं, आपका भाई से झगड़ा हुआ है? नहीं, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, खाना मैं खा लूंगी। बहुत 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 मुबारक हो नगीन। मेरे बस में नहीं है कि किसी तरह से उड़ के तुम्हारे पास आ जाओ। बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते ना तो मैं तुम्हारे पास होती, लेकिन तुम फिक्र
देर नहीं करो, मैं डिलीवरी पे तुम्हारे पास होंगी। ओके नगीन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो? नहीं आपी, मैं तो खुश हूँ। आपको किसने बताया? हारून ने बताया। वो बहुत खुश था, लेकिन कह रहा था कि तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, खाने पीने पे कोई तवज्जो नहीं है और अपसेट भी रहती हो। नगीन, तुम रो रही हो? वापस आ गया है। कौन वापस आ गया? वही भेड़िया जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। सुल्तान? कहीं बाहर गया हुआ था, वापस आया है। आप जानती हैं हारून किसकी कंपनी में जॉब करता है? सुल्तान दुरानी की कंपनी में। क्या? जला के दिल बुझा दिया